जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपने कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है फ्रेंड्स 17 मार्च की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन हुई, बट हम किसी एक दो टॉपिक को ही कवर करते हैं शॉर्ट में। तो देख लेते हैं आज की हिस्ट्री फ्रेंड्स। आज के दिन कल्पना चावला और हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। किनका? कल्पना चावला और बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। तो बैडमिंटन खिलाड़ी जो साइना नेहवाल हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1998 में, 17 मार्च 1990 को। और जो हमारी कल्पना चावला हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 17 मार्च 1960 यानी कि 1961 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कल्पना चावला कौन है फ्रेंड्स? ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। तो आई होप आपको आज की हिस्ट्री पता लग गई होगी कल्पना चावला के बारे में और हमारी साइना नेहवाल के बारे में। तो चलते हैं हमारी आज की होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं फ्रेंड्स हमारी क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई, जो कि बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू है। और हम इसमें कवर कर रहे हैं हर एक पॉइंट, यानी कि हर एक टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। और हमने अभी तक फ्रेंड्स हमारा क्लास 6 से 8 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स क्लास 9 में। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ जाके वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में कराया गया। और इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। एक बार आप अपने होम साइंस को पढ़िए और अच्छे से आप उसको प्रिपेयर करिए, ताकि आप होम साइंस से रिलेटेड कोई भी क्लास के लर्नर्स हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक तैयारी के लिए ये सीरीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाली है। तो इसी उम्मीद के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए ना फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा बन सके। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ राय अपनी हमें अवश्य बताइए। कमेंट, लाइक, डिसलाइक जो भी आपको समझ में आता है किया करिए, बट रिस्पॉन्स फ्रेंड्स अवश्य किया करिए। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं, हम क्या आज की क्लास में हम करेंगे सब्जियों के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9। तो क्लास 9 में फ्रेंड्स हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 13 और उसको जस्ट हमने स्टार्ट ही किया। बट यहाँ आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो ये है फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 13। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चैप्टर 13 खाद्य पदार्थों का संगठन, वर्गीकरण तथा कार्य, यही हमारा चैप्टर है। और इसमें फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास में अनाज के बारे में जाना था। अनाज में हमने कौन कौन से अनाज जाने थे? गेहूं जाने थे, गेहूं के पोषक तत्व जाने थे। चावल जाना था, चावल के पोषक तत्व के बारे में जाना था। फिर हमने मक्का देखा था, मक्का के पोषक तत्व देखे थे। जौ देखे थे, जौ के पोषक तत्व। बाजरा, बाजरा के पोषक तत्व। और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आई होप आपने इनको भी सॉल्व किया था फ्रेंड्स। और एक टॉपिक हमने कवर किया था इसमें, क्या दाल, एट में हमारी जो पल्सेस होती है उनके बारे में भी हमने देखा था। दालों के पोषक तत्व एवं इनका महत्व भी हमने देखा था। तो ये थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपने इनका रिवीजन ले लिया होगा और आपने इस क्लास को देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख के अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। इट मीन्स वेजिटेबल्स के बारे में जानते हैं। सब्जियां हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर के उचित पोषक के लिए प्रतिदिन सब्जियों का सेवन करना आवश्यक है। सब्जियां खनिज, लवणों तथा विटामिन का उत्तम स्रोत हैं, अतः इन्हें सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। तो सब्जियों को और क्या कहा जाता है? तो सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। सब्जियों को कच्चा एवं पकाकर दोनों रूपों में खाया जाता है। इसके अतिरिक्त सब्जियों से सूप, चटनी, अचार इत्यादि तैयार किए जाते हैं। सब्जियां वनस्पति खाद्य सामग्री हैं जो पौधों के फलों, तनों एवं पत्तियों से प्राप्त होती हैं। अब कुछ प्रमुख सब्जियां देख लेते हैं, हम उनके वर्गीकरण देख लेते हैं।
तो नंबर 1 है फल वाली सब्जी, यानी कि फल वाली सब्जियां कौन होती है, ऐसी कौन सी सब्जियां होती है जिनके हम फल खाते हैं। तो वो है भिंडी, करेला, तोरी, बैंगन, टमाटर, परवल, टिंडा, लौकी, कद्दू, खीरा इत्यादि। यानी कि जितनी हमारी सब्जियां हैं ये हम फल के रूप में खाते हैं। पॉइंट 2 है पत्तों वाली सब्जियां, सभी प्रकार के साग जैसे पालक, सरसों, चौराई, बथुआ, मेथी इत्यादि। ये जो सब्जियां हैं हमारी पत्तों वाली सब्जियां। फूल वाली कचनार के फूल, सहजन के फूल, अगस्त के फूल, केलों के फूल इत्यादि। ये जो सब्जियां वो क्या है हमारी, यानी कि हम इनके फूल खाते हैं। जड़ या कंद वाली सब्जियां शलजम, आलू, गाजर, मूली, प्याज, अरबी, शकरकंद, चुकंदर इत्यादि। ये हमारी जड़ वाली सब्जियां हैं। बीज वाली सब्जियां हम कौन कौन सी खाते हैं, ऐसी कौन सी सब्जियां खाते हैं जिनके हम बीज खाते हैं। तो मटर, हरा चना, सोयाबीन, सेम इत्यादि ये हम बीज के रूप में खाते हैं। नाल वाली सब्जियां प्याज की नाल, कमल, ककड़ी की इत्यादि, यानी कि ये नाल वाली सब्जियां होती हैं। अब सब्जियों के पोषक तत्वों में इनका महत्व देख लेते हैं। सब्जियों में कार्बोज भी पाया जाता है। जड़, मूल, कंद वाली सब्जियां कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का उत्तम स्रोत हैं। पॉइंट 2 कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सल्फर इत्यादि जैसे खनिज सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर के स्वास्थ्य एवं सुचारू रूप से विकास के लिए आहार में खनिज लवण की उचित मात्रा आवश्यक है। पॉइंट 3 सब्जियां विटामिन का अच्छा स्रोत होती हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। गाजर, टमाटर, पालक इत्यादि सब्जियों में विटामिन ए तथा शलजम, चुकंदर आदि सब्जियों में विटामिन सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। पॉइंट 4 कहता है सब्जियों में सेल्यूलोज की मात्रा पर्याप्त होती है, यानी कि जो सेल्यूलोज होता है वो सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इन सेल्यूलोजों के रेशेदार भाग आंतों में मल को अवरुद्ध नहीं होने देते, जिससे मल विसर्जन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। इस कारण शरीर में कब्ज की बीमारी नहीं होती। तो ये तो हमने जाना सब्जियां, उनके वर्गीकरण और उनके पोषक तत्व एवं उनके महत्व के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फल, इट मीन्स फ्रूट्स के बारे में देख लेते हैं। पौधों एवं पेड़ों से प्राप्त होने वाले उन खाने योग्य भागों को फल कहते हैं जो स्वादिष्ट, रसीले, गूदेदार हों एवं पकाने की क्रिया के बिना ही खाए जाते हो, जैसे आम, अमरूद, संतरा, सेब इत्यादि। फल भी हमारे दैनिक आहार के प्रमुख पोषक तत्व हैं। इनका महत्व देख लेते हैं। पॉइंट 1 है इसका मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है। किसका, फलों का, जो शर्करा के रूप में पाया जाता है तथा ऊर्जादायक होता है। पॉइंट 2 फलों में वसा एवं प्रोटीन न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। पॉइंट 3 है फल विटामिनों के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। फलों में मुख्यतः विटामिन ए, बी, सी एवं लौह तत्व पाए जाते हैं, परंतु इसमें सर्वाधिक मात्रा विटामिन सी की ही होती है। फलों में विद्यमान विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते। पॉइंट 4 है इसके अतिरिक्त कैल्शियम, सोडियम तथा पोटेशियम जैसे लवण भी इसमें पाए जाते हैं। कैल्शियम मुख्यतः केला, नारंगी, अंजीर तथा अंगूर जैसे फलों में पाया जाता है। फल में विद्यमान खनिज लवण पाचक रसों को उत्तेजित करते हैं, जिससे भूख बढ़ती है तथा कब्ज को रोकने में भी सहायक होते हैं, जिस कारण पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य करती है। कुछ पॉइंट्स और हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त रसीले फलों में ऑक्जेलिक एसिड, फोलिक एसिड तथा टार्टरिक एसिड भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त रसीले फलों यानी कि जिसमें रस ज़्यादा होता है उनमें क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, फॉलिक एसिड तथा टार्टरिक एसिड भी पाए जाते। पॉइंट 9 कहता है पीले फलों में कैरोटीन होता है। पीले फलों में कैरोटीन होता है जो खाने के बाद विटामिन डी में बदल जाता है। फलों में विटामिन डी की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी कि बहुत ही कम पाई जाती है। तो ये तो हमने जान लिया फल, उनके पोषक तत्व एवं उनका महत्व। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। दालों को पीस कर तैयार आटे को क्या कहते हैं, बेसन कहते हैं, तो मैंने बता दिया, बट मुझे बताना नहीं था क्योंकि मैंने आपको ये सारा कुछ पढ़ा रखा ही, आपके लिए क्वेश्चंस है। दालों में कौन कौन से प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ क्या है, फलों में शर्करा के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये भी हमने सारा कवर कर लिया फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं मेवे तथा तेल बीज, इट मीन्स ड्राई फ्रूट्स एंड ऑयल सीड्स के बारे में हम देखते हैं। मेवे भी वनस्पति जगह से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। अधिकांश मेवे सूखी अवस्था में पाए जाते हैं। जल अभाव के कारण इनके पोषक तत्व अति सांद्र अवस्था में पाए जाते हैं। पिस्ता, बादाम, अखरोट, मूंगफली, किशमिश, खुमानी इत्यादि कुछ प्रमुख मेवे हैं।
कुछ मेवे ऐसे हैं जो तेल के स्रोत में भी होते हैं। इस प्रकार के मेवे को क्या कहा जाता है? ऑयल सीड कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के मेवे तथा इनके पोषक तत्व देख लेते हैं। मेवे में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं इसमें प्रोटीन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है तथा इसमें अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। इसके अतिरिक्त मेवों में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह खनिज, थायमीन, विटामिन बी समूह तथा वसा भी पाया जाता है। ध्यान रखिए, मेवे में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह खनिज, थायमीन, विटामिन बी समूह यानी कि जो विटामिन बी के समूह होते हैं तथा वसा भी पाई जाती है। मेवे में विटामिन ए तथा सी की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी मात्रा न्यूनतम पाई जाती है? तो वो है विटामिन ए एंड विटामिन सी। विभिन्न प्रकार के मेवे तथा उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों का विवरण निम्नलिखित। नंबर 1, नारियल। यह एक गिरीदार खाद्य पदार्थ है जिसका उपयोग विभिन्न खाद्य रूपों में किया जाता है। नारियल में वसा तथा जल अधिक मात्रा में होते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लौह, लवण, कैल्शियम और विटामिन भी पाया जाता है। नारियल का पानी एक पौष्टिक पेय पदार्थ है। इसमें अमीनो एसिड, शर्करा तथा खनिज लवण उपस्थित होते हैं। नारियल के तेल का भी प्रयोग होता है। नारियल का तेल सबसे कम तापमान पर जम जाता है। पॉइंट दूसरा जो हमारा यानी कि जो मूंगफली है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा किस में आता है? ड्राई फ्रूट्स में ही आता है। इसका उपयोग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। मूंगफली यानी कि पीनट से इसका आटा तैयार किया जाता है तथा इसकी परिष्कृत कर प्रोटीन की प्रधानता वाले पूरक आहार तैयार किए जाते हैं। इसमें 22 से लेकर 28% तक प्रोटीन तथा 42 से 50% तक तेल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मूंगफली है ना उसमें 22 to 28% प्रोटीन एंड 42 to 50% तक तेल पाया जाता है। इसमें थायमीन, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड तथा फास्फोरस भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम व राइबोफ्लेविन की सामान्य मात्रा पाई जाती है। दूसरा हमारा ड्राई फ्रूट है क्या? काजू। इसे कच्चा या तलकर खाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोज व वसा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ड्राई फ्रूट है देखते हैं बादाम। इसे पीसकर, भिगोकर या तलकर भी खाया जाता है। इसमें प्रोटीन, वसा, लौह, लवण तथा कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बादाम का तेल भी निकाला जाता है जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ये तो हमने बादाम के बारे में देखा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सोयाबीन। यह भी प्रोटीन प्राप्ति का एक उत्तम स्रोत है। सोयाबीन से आटा, दूध तथा विभिन्न प्रकार के परिष्कृत आहार तैयार किए जाते हैं। सोयाबीन से तेल भी प्राप्त किया जाता है। इसमें 35 to 45% तक प्रोटीन तथा 17 to 22% तक वसा पाई जाती है। सोयाबीन में थायमीन एवं नियासिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, सोयाबीन में थायमीन एवं नियासिन की जो मात्रा होती है ना बहुत अधिक पाई जाती है तथा सामान्य मात्रा में राइबोफ्लेविन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तिल। इसका तेल बीजों में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि तिल को हम क्या कहते हैं? सीनम से रेवड़ी, गजक तथा तिल बुग्गा जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। तिल से यानी कि सीनम बोलते हैं इसको। तिल से रेवड़ी, गजक तथा तिल बुग्गा खाते हो ना, तिल के लड्डू, तिल का गुड़ है तो ये सब बनाए जाते हैं, पता ही है आप सभी को। तो व्यंजन बनाए जाते हैं। तेल भी प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः तिल में 16 to 20% तक प्रोटीन तथा 55 to 60% तक तेल पाया जाता है। तिल में थायमीन, राइबोफ्लेविन तथा कैल्शियम की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये तो हमने तिल के बारे में देखा। नेक्स्ट है हमारा दूध यानी कि मिल्क। दूध एकमात्र प्रारंभिक आहार होता है। दूध मादा स्तनधारी प्राणी से प्राप्त होने वाला एक संपूर्ण आहार है। दूध एक सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें कुछ पदार्थ पूर्णतः घुलित अवस्था में तथा कुछ कोलाइडी एवं पायस अवस्था में विद्यमान रहते हैं। दूध सभी पोषक तत्वों में सर्वाधिक पौष्टिक है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इसी कारण इसे संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। तो संपूर्ण आहार किसे कहा जाता है? हमारे दूध को। अब चलते हैं संगठन देख लेते हैं इसका, इट मीन्स इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। दूध में जल, प्रोटीन, कार्बोज, वसा इत्यादि विद्यमान रहते हैं। दूध में मुख्य रूप से तरल तथा ठोस पदार्थ दोनों होते हैं।
दूध की तरलता जल के कारण ही होती है। दूध के सभी पोषक तत्वों का संगठन निम्न प्रकार, यानी कि जो दूध में जो तरल जल पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 87.25%, ठोस पदार्थ 12.275%, प्रोटीन 3.250%, कार्बोहाइड्रेट 4.80%, वसा 3.80% और खनिज तत्व 0.65% पाया जाता है। तो ये तो आपने देख लिया इसका संगठन। अब चलते हैं दूध के पोषक तत्व देख लेते हैं। दूध के यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज तत्व, इन सब को मिलाकर टोटल कितना हो जाता है 12.75%, ये सब पाए जाते हैं। दूध के पोषक तत्व देखते हैं। नंबर 1 प्रोटीन। दूध में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। गाय और भैंस के दूध में लगभग 3 से 4% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दूध के प्रोटीन घुलित एवं कोलाइडी दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। लैक्टोएल्ब्यूमिन एवं लैक्टोग्लोब्यूलिन प्रोटीन घुलित अवस्था में, केसीन प्रोटीन कोलाइडी अवस्था में पाई जाती है। पॉइंट 2 है वसा। दूध में वसा की समुचित मात्रा पाई जाती है। इसमें वसा पायस तथा इमल्सन के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? पायस तथा इमल्सन के रूप में पाई जाती है। सामान्यतः गाय एवं भैंस के दूध से 3% to 4% भाग वसा का होता है। दूध में विद्यमान वसा पौष्टिक एवं सुपाच्य होती है। पॉइंट 3 देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। दूध में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। सामान्यतः दूध में 4% to 5% तक कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में घुलित अवस्था में पाया जाता है। दूध से दही बनने की क्रिया लैक्टोज के कारण ही होती है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण ही शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन। सामान्यतः दूध में विटामिन ए, बी, सी, डी एवं ई पाए जाते हैं, परंतु इसमें विटामिन ए एवं बी की प्रमुखता होती है। दूध को उबालने पर प्रायः इनमें उपस्थित विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट 5 खनिज लवण देख लेते हैं। दूध में खनिज लवण की भी मात्रा पाई जाती है। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है कौन से? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं आयोडीन इत्यादि, जिनमें से कैल्शियम एवं फास्फोरस की समुचित मात्रा अधिक होती है। दूध के जलने के बाद बर्तन की सतह पर कत्थई भूरे रंग का जमाव दूध में उपस्थित खनिज लवणों के कारण ही होता है। पॉइंट 6 है एंजाइम। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या, जब दूध जल जाता है ना तो बर्तन की जो बिंदी होती है उस पर आप देखते हैं नहीं है कि डार्क कलर का भूरे रंग का जमाव सा हो जाता है कि दूध जम गया है, मतलब लग गया है। तो वो किसके कारण होता है? जो उसमें उपस्थित खनिज लवण होते हैं दूध में, उसके कारण ही होता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं। पॉइंट 6 है एंजाइम्स। दूध में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स विद्यमान होते हैं। ये एंजाइम्स दूध में उपस्थित विभिन्न तत्वों के विघटन को प्रेरित करते हैं। दूध में उपस्थित लाइपेज नामक एंजाइम वसा को विघटित करता है तथा लैक्टेज नामक एंजाइम दूध के लैक्टोज को विघटित करता है। पॉइंट 7 है रंग कण तथा गैसें। दूध में न्यून मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसें घुलित अवस्था में विद्यमान रहती हैं। दूध में फ्लेविन नामक रंग कण विद्यमान रहते हैं। अभी देख लीजिए, एक चार्ट आपको दिख रहा होगा। विभिन्न स्तनधारियों के दूध संगठन। वसा ग्राम, यानी कि 100 ग्राम दूध में कितना वसा पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व, ऊर्जा, कैलोरी। तो जो माता का दूध होता है उसमें 3.9 ग्राम वसा पाया जाता है, 3.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट 6.6 ग्राम पाया जाता है। खनिज तत्व 0.1 ग्राम पाया जाता है। ऊर्जा कितनी पाई जाती है? 55 ग्राम पाया जाता है। किसके दूध में? माता के दूध में। गाय का दूध 3.6% वसा, 3.3% प्रोटीन, 4.8% कार्बोहाइड्रेट और 0.7% खनिज तत्व और 76% क्या होती है? ऊर्जा पाई जाती है गाय के दूध में। भैंस का दूध 8.8% वसा, 4.3% प्रोटीन, 5.0% कार्बोहाइड्रेट, 0.8% खनिज तत्व मिलीग्राम में और 117 यानी कि 117 कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है? भैंस के दूध से मिलती है। बकरी का दूध 5.7% वसा, 3.7 ग्राम प्रोटीन एंड 4.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.8 मिलीग्राम
खनिज तत्व और 84 कैलोरी क्या पाई जाती है, ऊर्जा। तो ये तो हमने देख लिया, माता का दूध, उसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व एवं ऊर्जा की मात्रा। गाय का दूध, उसमें भी हमने क्या देखा, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व, ऊर्जा की मात्रा। भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये सब हमने चार्ट के माध्यम से देख लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, दूध का महत्व एवं उपयोगिता। इसको करेंगे फ्रेंड्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, जो भी हमने अभी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। सीरीज अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हैं, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।